हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष राज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताने वाले हैं कि जो रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, और रेलवे में आप जानते हैं कि रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप होती है तो वहाँ से अप्रेंटिसशिप करने में आपको 20 नंबर की छूट मिलती है। रेलवे की जो वैकेंसी आती है, ग्रुप डी वगैरह का लेवल 4 की जो वैकेंसी होती है उसमें 20 नंबर की छूट मिलती है। तो ये अच्छा वैकेंसी है, और जो बच्चे प्राइवेट इंडस्ट्री से अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं उनका कहीं पे कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो ये रेलवे वाले से बेनिफिट अच्छा मिलता है। तो हम पूरा नोटिफिकेशन को अभी हम क्लियर करेंगे, पूरा डिटेल्स को बताएंगे इसमें कि कैसे आपका फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, कब तक लास्ट डेट है, सारी चीज़ों को अभी हम जिक्र करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या करेंगे कि एक बार जा कर के सब्सक्राइब कर देंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो देखिए ये चैनल यहाँ पे आएंगे, आशुतोष राज जब सर्च करेंगे आशुतोष राज तो इस तरह का लोगो आएगा। आप यहाँ पे जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ये चीज़ था। तो चलिए हम नोटिफिकेशन की ओर आते हैं फिर। तो देखिए ये जो वैकेंसी निकल करके आई है आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आप जो देख रहे हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से आई है, और इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे के द्वारा निकाली गई है। इसमें जो इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए, आगे मैं दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन जो दी गई है। इसमें नोटिफिकेशन है आपका अप्रेंटिसशिप 24-25 के लिए। इसमें जो एप्लीकेशन का जो सारा चीज़ रहने वाला है, जो देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए ओपनिंग डेट जो दे रहा है 22/5/2024 से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है, और फॉर्म का जो अंतिम तिथि है वो 21/6/2024 है। मतलब जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 22 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और ये जून तक फॉर्म भरी जाएंगी। अब देखिए कि आगे इसमें दिया गया है आपको, यहाँ पे दो तरह के होते हैं। यहाँ पे जो 10-12 वाले बच्चे होते हैं वो भी फॉर्म को भरते हैं, और जो ITA वाले बच्चे होते हैं वो भी फॉर्म को भरते हैं। तो इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कि जो देखिए आपका फ्रेशर, यहाँ पे ऊपर में हेडलाइंस है फ्रेशर का, यहाँ दिया है एक्स ITA, जो ITA कर लिए हैं उनके लिए है। तो देखिए उनके लिए जो कारपेंटर में जो वैकेंसी है, जनरल के लिए 18 है। टोटल वैकेंसी की हम बात करते हैं तो 146 वैकेंसी है टोटल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टोटल 146 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे है OBC के लिए 88 वैकेंसी है। इसके बाद आपका है SC के लिए 48 वैकेंसी है। ST के लिए 24 वैकेंसी है। ये फ्रेशर वाले बच्चे के लिए है, जो 10th और 12th पास हैं उनके लिए ये है। जो ITA वाले बच्चे पास हैं तो उनके लिए देखिए, ज़्यादातर बिहार में या किसी भी स्टेट में ज़्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिशियन और फिटर से ITA करते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन का जो आपको सीट रहने वाला है, यहाँ पे टोटल 160 सीट है इलेक्ट्रिशियन का, और फिटर में 180 सीट है। तो देखिए फिटर का सीट भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो फिटर में 180 सीट है। बाकी मशीनिस्ट का आप देखते हैं तो 50 सीट है, पेंटर का आपका 50 सीट है, और यहाँ पे वेल्डर में 180 सीट है। वेल्ड टोटल कुल मिला करके देखा जाए तो 670 सीट है यहाँ पे, तो अच्छा सीट है यहाँ पे। अब देखिए आगे यहाँ पे आपको हम सारा चीज़ क्लियर करेंगे। कुछ ऐसे ट्रेड वाले हैं, रेडियोलॉजी वाले बच्चे हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और रेडियोलॉजी में ITA का नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे दिया गया है, इसमें जो SC ST OBC के जो छात्र होते हैं उनका वेटेज भी मिलता है, आरक्षण का लाभ मिलता है, एज में छूट मिलता है। आगे देखिए, आगे हम दिखा रहे हैं कि इसमें देखिए सबसे पहले ये बात को ध्यान रखना है कि नोट में जो दिया गया है कि कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आप BTech हैं, डिप्लोमा हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली फॉर गिवन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये जो नोटिफिकेशन निकाली गई है ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, न कि ये जॉब के लिए है, ये रोज़गार के लिए नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दी गई है जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का है। आप यहाँ पे 9:30 बजे से 5:30 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट आपको रहती है तो कॉल कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए कि एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन विथ बेंच मार्क, जो हैंडीकेप्ट वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए है। कोई गूंगा होते हैं, कोई बहरा होते हैं, कोई ये हैंडीकेप्ट होते हैं, उनके लिए ये चीज़ है।
आगे अब देखिए कि आगे हम दिखा रहे हैं आपका यह नोटिफिकेशन हम अपना ऑफिशियल टेलीग्राम में भी डाल देंगे। इसको मेन पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं अभी। ऐसे तो बच्चे सारे लोग ये फिट ही होते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि आपको देखिए इस पॉइंट को कहा जा रहा है, यहाँ पे 2.23 में कहा जा रहा है सोर्सेस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप एज रेलवे बोर्ड लेटर। आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी की जाएगी और आपको जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आपको जब सिलेक्शन होती है तो ज्वाइनिंग लेटर भी जाएगी। इसमें क्या कह रहा है आपको कि नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज होना चाहिए। इसके पहले भी हम वीडियो बना चुके थे कि NCS पोर्टल पे आप लोग सभी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, क्योंकि NCS पोर्टल का बहुत जगह पे मांग किया जाता है। तो सभी लोग जो बच्चे NCS पोर्टल पे नहीं करवाए हैं वो वीडियो में देख लेंगे। NCS पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI होना चाहिए, वार्ड रेलवे का ये वार्ड जो दिया गया है उनके लिए है ये। अब देखिए कह रहा है कि द एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ हु हैव रजिस्टर्ड विद अ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉलोइंग विद द जुडिशन ऑफ द स्टेट तमिलनाडु अलॉन्ग विद द एलिजिबल टू अप्लाई। इस फॉर्म को भरने के लिए अदर राज्य वाले भी भर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु वाले बच्चे को प्रेफरेंस दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे हेडलाइंस में भी लिख दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि प्रेफरेंस देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको कि प्रेफरेंस, देखिए प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम तमिलनाडु के जो बच्चे होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। तो ये चीज़ है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि एज जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखी गई है वो क्या है। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखी है, एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिगोन्स्ड 21 आपका एज जो काउंट किया जाएगा 21 जून तक काउंट किया जाएगा। अब देखिए कि आपका इसमें जो दिया गया है कि ITI वाला के लिए ITI शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर। जो ITI के बच्चे 15 ईयर हो चुके हैं वो 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 21 और 24 से ज़्यादा नहीं है। वो 23 साल 11 महीना लास्ट रखी गई है। 15 से 23 साल 11 महीने तक वो बच्चे फॉर्म भरेंगे। इसके बाद जो नॉन ITI वाले बच्चे हैं, ये ITI का था, नॉन ITI वाले बच्चे हैं उनको 15 से 22 साल तक रखी गई है एज। इसके बाद एज रिलैक्सेशन में जो SC ST OBC के जो बच्चे हैं उनको छूट मिलेगा। जो SC ST OBC के बच्चे हैं देखिए उनको यहाँ पर दिया गया है कि SC ST OBC के बच्चे जो हैं उनको 5 ईयर का SC ST का और OBC के जो लड़के हैं OBC का 3 साल का छूट मिलेगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, क्लियर है। और आपको फिर आगे हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दी गई थी। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग जो रहेगी आपको इलेक्ट्रिशियन फिटर का, जो एक्स ITI वाले बच्चे हैं, फिटर इलेक्ट्रिशियन मशीनिस्ट वाले का, इनकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, पास्ट होना चाहिए 10th विथ मिनिमम 50%, मतलब 10th में 50% मार्क्स मैंडेटरी है। इसके बाद साइंस और मैथ तो सभी का रहता ही है। इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि NTC आपका इन द नेशनल काउंसिल या स्टेट काउंसिल है। SCBT वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भरेंगे और NCBT वाले भी फॉर्म को भरेंगे। ट्रेनिंग आपका कितना ईयर का है, तो 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग रहने वाला है। इसके बाद देखिए कारपेंटर वाले में है स्टैंडर्ड 10th इसमें भी रखी गई है, कारपेंटर में भी रखी गई है स्टैंडर्ड 10th, है ना। तो देखिए कारपेंटर का भी 10th रखी गई है। इसके बाद फिर अभी हम चलते हैं फ्रेशर वाला में। तो देखिए फ्रेशर का क्या कंडीशन है, फ्रेशर का भी जान लीजिए आप। देखिए फ्रेशर वाला जो बच्चा 10th 12th वाले थे उनके लिए क्या करना है, उनके लिए देख लीजिए। तो देखिए उनके लिए हम बता रहे हैं कि ये जो फिटर इलेक्ट्रिशियन एंड मशीनिस्ट में करना चाहेंगे तो उनका 10th होना चाहिए, 10th होना चाहिए उनका 10th। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि 10th होनी चाहिए उनकी। देखिए लिखा गया ना कि 10th मिनिमम 50% होनी चाहिए मार्क्स और साइंस और मैथ से। अंडर 10+2 मतलब 10+2 भी बच्चा अगर कर रहा है वो भी इस फॉर्म को भरेगा। ये ट्रेनिंग जो होगा 2 ईयर की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद कारपेंटर और पेंटर में अगर लेते हैं तो आपका ये भी 50% मार्क्स, वेल्डर में लेते हैं तो 50%, इससे आपको वेल्डर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अब स्टाइपेंड की ओर चलते हैं। मेन बच्चे का पॉइंट यही रहता है कि पैसा आखिर कितना मिलेगा। जो फ्रेशर वाले बच्चे हैं, 10th 12th वाले बच्चे हैं जो 10th पास हैं, उनको 6,000 रुपया पर मंथ मिलेगा।
उसके बाद जो फ्रेशर वाले बच्चे हैं उनको मिलेंगे 7,000 रुपया, और जो ITA वाले बच्चे हैं उनको भी मिलेंगे 7,000 रुपया स्टाइपेंड, जो कि काफ़ी कम है रेलवे के द्वारा काफ़ी कम है। और एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत सरकार ने ही लेटर जारी की गई है कि मिनिमम स्टाइपेंड जो होनी चाहिए वो 9,000 होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इन लोगों को गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कौन बोलेगा। ये सब जो करते हैं वो सब सही अपने आप को मानते हैं, ये चीज़ गलत है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपको दी गई है 10% का ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। जो बच्चे अप्रेंटिसशिप में सेकंड ईयर होंगे 10% उनका मिनिमम स्टाइपेंड इंक्रीज होगा। अप्लाई करने का अब हम लोग देख लेते हैं कि अप्लाई करने का जो डेट है, हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ अब हम आपको दिखा दे रहे हैं। अप्लाई करने के लिए आपको, तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन है 22/5/2024 से 21/6 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये उसका वेबसाइट दी गई है pv.ic। हम अप्लाई का लिंक भी डाल देंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो बच्चे भरना चाहेंगे उसके बाद एप्लीकेबल विल बी एक्सेप्ट ओनली ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको फॉर्म भरने के टाइम में आपको 100 रुपया लगने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 100 रुपया आपको लगेंगे ऑनलाइन जब भरेंगे फॉर्म को तब। इसके बाद आपको नीचे दिए गया है, इसके बाद सारा चीज़ तो दी गई ही है, आप बाकी फॉर्म भर लीजिए। इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, इसका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा आपका। इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड वगैरह होंगे या अभी हम सिलेक्शन का ये शॉर्ट लिस्टेड बच्चे के किए जाएंगे, जो मार्क्स बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। इसका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, और उसके बेस पे आपका यहाँ पे ऑफ़र किए जाएंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं यह वैकेंसी तो ठीक ठाक थी। और ये क्या है कि रेलवे के या किसी भी अप्रेंटिसशिप कहीं पे भी हो रहा है गवर्नमेंट में, तो सरकार का भी ये कहना है कि उनकी स्टाइपेंड जो मिनिमम है 9,000 जो बढ़ाई गई थी, लेकिन इन्होंने ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बढ़ाई नहीं गई है, जो काफ़ी गलत है। बच्चों के लिए बढ़ाना चाहिए। और एक तो कि स्टाइपेंड इतनी कम है, जॉब लोकेशन तमिलनाडु होगा, आपका ट्रेनिंग सेंटर तमिलनाडु में होगा। इसके बाद जो रेलवे की वैकेंसी आएगी उसमें 20 नंबर की छूट मिलता है, इसलिए बच्चे अप्रेंटिसशिप यहाँ से करते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यही चैनल है, आपको इस चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और जो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं।